हमें अब पढ़ना है राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वाला केस। बच्चों, अगर एक कंटेनर में सिर्फ ए लिक्विड रखें तो यहाँ जो प्रेशर गेज में जो प्रेशर नोट होगा उसको हम क्या कहेंगे, बताओ तो जरा। पी नॉट ए। हाँ, वेरी गुड। पी, कैपिटल पी ए नोट पढ़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि प्योर ए है। और यहाँ वेपर्स किसके होंगे? सिर्फ ए के वेपर्स होंगे। सारे वेपर्स किसके होंगे? ए के होंगे। तो जितनी भी रीडिंग टोटल है वो सारी रीडिंग कितना है? कैपिटल पी ए नोट, जिसको हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही पढ़ना चाहिए हमको। अगर हम इसको नंबर देते हैं 1, जैसे आपकी एनसीईआरटी में ए बी की बजाय सिंबल्स यूज किए गए हैं 1 2, तो चलो 1 2 कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल P1 नोट, है ना। और पढ़ेंगे क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बहुत ज्यादा वेपर्स थे और सारे के सारे वेपर्स सॉल्वेंट के ही थे। क्यों थे सारे वेपर सॉल्वेंट के? क्योंकि पूरी की पूरी सरफेस पे किस चीज के पार्टिकल्स थे? सारे पार्टिकल सरफेस पे जो थे वो सॉल्वेंट के थे। अब हम इसमें क्या करते हैं? सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा 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 क्या मिक्स करना शुरू कर देते हैं? सॉल्यूट। अगर हम इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे बच्चों, तो वी नो दैट कि उसमें कुछ पार्टिकल तो बल्क में चले जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है कोई भी सॉल्यूशन, और कुछ पार्टिकल उसके जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे सरफेस। अब कितने पार्टिकल हैं वो तो डिपेंड करता है कि हमने कितना ज्यादा सॉल्यूट इसमें मिक्स किया है। और क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन सिर्फ कहां से होती है? सरफेस से। और सरफेस पे यहां पे जो बड़ा पार्टिकल है हम इसको अगर दिखा रहे हैं सॉल्यूट, और जो छोटा पार्टिकल है इसको अगर हम दिखा रहे हैं सॉल्वेंट, तो हम समझ सकते हैं सरफेस पे जहां सॉल्यूट का पार्टिकल प्रेजेंट है तो वहां से वेपर अगर बनेगा, इवेपोरेशन अगर होगी तो किसकी होगी? सॉल्यूट की, क्योंकि वहां प्रेजेंट ही सॉल्यूट है सरफेस पे। वहां से कोई चांस ही नहीं है कि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो पाए। तो इसका मतलब यहां से सॉल्वेंट नहीं बनेगा तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। इधर वाला जो सरफेस पे बड़ा पार्टिकल है सॉल्यूट का, तो इसका मतलब यहां से भी अगर वेपर बनेंगे तो किसके? सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के तो नहीं। तो जहां जहां सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल ने सरफेस ऑक्यूपाई कर ली, वहां से सॉल्वेंट का वेपर नहीं बनेगा। तो ओवरऑल अगर इस कंटेनर में आप देखेंगे, पहले प्योर जब हमने सॉल्वेंट लिया था तो सारे के सारे वेपर किसके थे? सॉल्वेंट के थे। अब लेकिन क्योंकि हमने इसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया है, तो यहां अगर हम वेपर्स गिनने लगेंगे तो सॉल्वेंट के वेपर्स कम मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आया बताइए तो। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ आप सर। हाँ, यहाँ पे सॉल्वेंट के वेपर कम हो जाएंगे, इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अब हम उसको वेपर प्रेशर की बजाय क्या वर्ड यूज करेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर।
अब हम उसके आगे नॉट भी नहीं लगाएंगे और वो डेफिनेटली P1 नॉट से कम ही होगा। कितना कम होगा, कितने वेपर बनेंगे, सब डिपेंड करता है कि सरफेस पे कौन सी चीज कितनी है ना। और सरफेस पे कौन सी चीज कितनी है वो डिपेंड करता है कि हमने इस लिक्विड में कौन सी चीज कितनी ली थी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होता है, तो अंदर बल्क में जो रेशो रहेगी वही रेशो तो सरफेस पे भी रहेगी, है ना। तो इसका मतलब हमने इसमें जब दो कंपोनेंट लिए, एक लिया 1 और दूसरा लिया 2, तो 1 के कितने वेपर बनेंगे वो डिपेंड करता है कि इसमें 1 के कितने पार्टिकल हैं। 2 के कितने वेपर बनेंगे वो डिपेंड करता है कि इसमें 2 के कितने पार्टिकल हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो 1 का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो x1 पे डिपेंड करेगा। x1 क्या चीज होती है, कोई बताओ तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ये है हमारा राउल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट वोलेटाइल कह रहे हैं हम, क्योंकि हम ये जनरली मानते हैं कि सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल होगा ही, डेफिनेटली सोल्यूट तो जनरली वोलेटाइल होगा ही। सॉरी, सॉल्वेंट सोल्यूट होता है या नहीं, दो केस बनते हैं। तो अभी हम पहला केस कर रहे हैं वोलेटाइल सोल्यूट वाला। तो उसमें अगर हम डेफिनेशन लिखें, अगर पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया डिफाइन राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर वो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर वो सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेफिनेशन क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन of that component। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की बात चल रही है उसी को करेंगे। P1 है तो वो x1 पे डिपेंड करेगा, P2 है तो वो x2 पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई बच्चों। अब यहां से हम आगे चलते हैं बच्चों। ये हमने कंटेनर देख लिया, इस कंटेनर में हमने मिक्सचर रखा है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट को कह रहे हैं 1, सोल्यूट को कह रहे हैं 2, दोनों को हमने इस कंटेनर में मिक्स कर दिया। तो यहाँ डेफिनेटली वेपर भी मिक्स बनेंगे, 1 के वेपर भी बनेंगे, 2 के वेपर भी बनेंगे। और प्रेशर गेज में जो प्रेशर नोट होगा वो तो होगा दोनों का टोटल प्रेशर, कैपिटल P, है ना। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अब हम यहाँ लगा सकते हैं। पूरे कंटेनर में जितना भी टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से है, वो सॉल्वेंट के वेपर्स की वजह से है, सोल्यूट के वेपर्स की वजह से है ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, टोटल वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। यही पढ़ते आए हैं हम आज तक, है ना। और बच्चों थोड़ा इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। राउल्स लॉ में मैथमेटिकली डेरिवेशन में स्मॉल p1 हमने पढ़ा था, स्मॉल p1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाएंगे तो इक्वल में क्या लगाएंगे,
P1 नॉट इंटू x1। P1 नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसे ही यहाँ P2 की जगह अगर हमें लगाना हो तो क्या लगाएंगे, कैपिटल P2 नॉट इंटू x2। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके ये भी लगा सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैथमेटिकली। तो अब हम यहाँ पे फर्दर स्टडी करते हैं। पूरा कंटेनर में जो पूरा टोटल सॉल्यूशन बन गया उसका पूरे का प्रेशर अगर हम फाइंड करें तो दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड P1 अभी अभी हमने देखा था P1 क्या था, कैपिटल P1 नॉट इंटू x1। किसके हिसाब से, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। और P2 की जगह अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल P2 इंटू x2 दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, है ना। और हमें एक वैल्यू ऑलरेडी पता है, x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू, कोई बताएगा जल्दी से। हाँ बहुत अच्छे, 1। किसी भी मिक्सचर में टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा, 1। तो अगर हमें x1 पता है तो x2 निकाल सकते हैं 1 में से x1 सब्ट्रैक्ट करके, और अगर हमें x2 पता है तो 1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करके x1 भी निकाल सकते हैं। मीन्स हम इस वैल्यू को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया टोटल P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। और यहाँ से दोनों में से अगर x1 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचा P1 नॉट माइनस इधर बचा ये P2 नॉट प्लस P2 नॉट, तो कैपिटल P ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली इधर अभी हमने क्या पुट कर दिया, अभी हमने यहाँ पुट किया था x2 की जगह पे 1 माइनस x1 पुट किया था, है ना बच्चों। इसकी बजाय हम उल्टा x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 पुट कर सकते थे। तो यहाँ x1 की जगह यहाँ लिखते 1 माइनस x2 और फिर उसको भी डिराइव कर सकते थे। तो मतलब अगर हमें x2 पता है न्यूमेरिकल के हिसाब से तो वहां से सॉल्व हो जाएगा, x1 पता है तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है।